सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने देखा कि माता सीता जब चिंतित हो रही है, राम जी और रावण के युद्ध को लेकर, उसी समय त्रिजटा पहुंची है और त्रिजटा युद्ध के सारे जो है खबर वो देती है और फिर कहती है कि राम जी इसीलिए रावण के हृदय में तीर नहीं मार रहे हैं क्योंकि रावण के हृदय में जानकी जी विराजमान है और जानकी जी के हृदय में राम जी विराजमान है और फिर वो राम जी के हृदय में फिर संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है। तो अगर भगवान रावण के हृदय को तीर मारेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान रावण को उसके हृदय में बाण मार के उसको अभी मार नहीं रहे। तो इस बात को सुनकर माता सीता जी घबरा जाती है। तो क्या इसका अर्थ है कि कभी भगवान कभी रावण का नाश नहीं होगा? तो त्रिजटा समझाती है, बोली होगा। ये बार बार राम जी जो रावण पर बाण चला रहे हैं, उसके जो बार बार सिर कट जा रहे हैं और फिर नए सिर जुड़ जा रहे हैं, ऐसे बार बार होते होते जब वो उलझ जाएगा, जब वो उसका मन जब पूरी तरह से अशांत हो जाएगा और उस समय उसके हृदय में जानकी जी हट जाएगी, जानकी जी की स्मृति तब लोप हो जाएगी और उसी समय भगवान उसको बाण मारेंगे। ये तो त्रिजटा जो है सीता जी को समझाने के लिए एक जो है ना सरल प्रक्रिया वो प्रयोग की और वो सीता जी को समझा के चली गई।
असलियत में कारण तो वो नहीं था, कारण कुछ और था कि रावण मर नहीं रहा था, जो कि हम लोग आगे चल करके देखेंगे। विभीषण जी बताएंगे कि रावण क्यों नहीं मर रहा है। तो जो भी हो, त्रिजटा बड़े बहुत ही सरल तरीके से सीता जी को समझा बुझा दी। तो सीता जी इन बातों को सुन करके राम जी के स्वभाव को याद करने लगी। अब राम जी के स्वभाव को याद करके सीता जी विरह अग्नि में जलने लगी। उसको गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर प्रक्रिया से, बड़े सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? हम लोग 99 नंबर दोहा के बाद, 99 नंबर दोहा के बाद पाठ करेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि बैदेही, उपजी बिरह बिथा अति ने तेहि। निसिहि ससिहि निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति नराति। करति बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। जब अति भयउ बिरह उरदाहु, फरकेउ बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली हहि कृपाल रघुबीरा। इहा अर्ध निसिरावनु जागा, निज सारथि सन खीझन लागा। सठरन भूमि छड़ाई सिमोही, धिग धिग अधम मंदमति तूही। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनी आगवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। धाये जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावनु लियो। चाहु दिसि चपेटनि मारी, नखनि बिदारी तनु व्याकुल कियो। देखि महामर्कट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित होई निमिष महु, कृत माया विस्तार। तो कहते हैं, अस कही बहुत भांति समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। ऐसे कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर त्रिजटा अपने भवन में चली गई, अपने घर चली गई त्रिजटा। राम सुभाव सुमिर बैदेही। अब उसके बाद राम जी के स्वभाव को सीता जी स्मरण करने लगी। मतलब कितने उदार है राम जी, सबके कल्याण चाहते हैं। वे कितने सोच समझकर अपना धर्म पालन करते हैं। तो ये सब बातों को स्मरण करके सीता जी बहुत व्यथा अनुभव करने लगी। उपजी विरह बिथा अतिते ही। तो उनके हृदय में विरह व्यथा उत्पन्न होने लगी राम जी को स्मरण करके। निसिहि ससिहि निंदति बहु भांति।
और वे रात्रि की, चंद्रमा की बड़ी निंदा करने लगी। सीता जी रात्रि की और चंद्रमा की निंदा करने लगी। क्यों? न जुग सम भई सिराति न राती। और कह रही है कि ये रात जो है ये युग के समान हो गई है, बड़ी हो गई है, बीतती नहीं। ठीक है, इसलिए रात की निंदा कर रही है। रात उनको बड़ी लंबी लग रही है, रात बीतती नहीं। करती बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। और बहुत इस तरह से जो है बोलती हुई, विलाप करती हुई मन ही मन राम जी के विरह में सीता जी बड़ी दुखी हो गई और विलाप कर रही है, रो रही है। जब अति भयो विरह उरताहु, जब उनके माने भगवान के विरह में बहुत ज्यादा उनके हृदय में विरह की अग्नि, विरह के जलन उनको महसूस होने लगा, तो तब हर के बाम नयन अरु बाहु, और उसी समय उनके वाम आंख, ठीक है, बायां आंख जो है, बाई आंख उनके और बाहु मतलब और उनकी भुजाएं भी फड़कने लगे। ठीक है, बाई आंख और दोनों बायां भुजा ये फड़कने लगे। और फिर सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब उनको लगा कि ये तो शुभ शकुन दिखाई पड़ रहा है। तो तब उनके मन में धैर्य धारण की, सीता जी अपने मन में धैर्य धारण की। अब मिली है ही कृपाल रघुबीरा, उनको लगने लगा कि अब कृपालु राम जी जरूर मिलेंगे। तो यहाँ अर्धनिशी रावण जागा, और यहाँ रावण के महल में क्या हो रहा है ना, रावण के महल में जब आधी रात हो गई तब रावण जाग उठा। आधी रात को निज सारथी सन खींचन लगा, और उठते ही वो अपने सारथी पर जो है गुस्सा करने लगा, बहुत जो है चिढ़ गया अपने सारथी पर। सठ रणभूमि छड़ाई सी मोही, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। आपको याद होगी जब राम जी उसको जो है घायल कर दिए पूरा, तब सारथी क्या किया ना, उसको रथ पर बैठा करके सीधा ले आया। ठीक है, तो रथ पर बैठा के जब ले आया तो तब आधी रात को अभी रावण जाग उठा, और जाग उठ करके वो सारथी के ऊपर क्रोध कर रहा है कि तू मुझे रणभूमि से क्यों अलग कर दिया, क्यों रणभूमि से ले आया। ठीक है, धिग धिग अधम मंदमति तो ही, धिक है, धिक है, अरे मूढ़ मंदमति, हाँ, तू समझता नहीं, तू मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। क्योंकि ये कायरता मानी जाती है रणभूमि से भागना। तो सारथी तो इसको अधमरा देखकर, इसको घायल देखकर उठा के ले आया था, तो ये तो सारथी का कर्तव्य है। परंतु रावण को ऐसा लग रहा है कि सारथी उसको रणभूमि से क्यों ले आया, इसलिए रावण चिढ़ कर कहता है, धिक है तुझे, हाँ, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, तू बिल्कुल ना समझ है। ते ही पद गही बहुविधि समुझावा, सारथी भयभीत होकर के उसके चरण पकड़कर जो है उसको बहुत प्रकार से समझाने लगा। भोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा, और जैसे ही भोर हो गया, जैसे ही सवेरा हुआ, तो बस सवेरा होते ही वो फिर रथ पर बैठ करके भागा। सुनि आगवनु दसानन केरा, रावण का आना, रावण आ रहा है, फिर युद्ध क्षेत्र में आ गया लड़ने के लिए, ये सुन करके कपिदल खरभर भयो घनेरा,
हाँ, वानर सेना में खलबली मच गई, बहुत खलबली मच गई रावण सेना में, कि फिर वानर सेना में। तो फिर जहां तहां भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। तो वो वानर सब बड़े भारी योद्धा, बड़े बड़े योद्धा वानर, वे सब जहां तहां से पर्वत वृक्ष को सब उखाड़ कर, धाये कटकटाई भट भारी, ये सब बड़े बड़े योद्धा ये सब दांत को कटकटा करके दौड़ने लगे। धाये जो मरकट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। तो कर भूधर धरा, हाथ में सब जो है पर्वत को धारण करके ये महान भयंकर वानर, विकट मरकट और कराल भालू, और भयंकर भालू, ये सब जो है भागने लगे। दौड़े पूरा। अति कोप करही प्रहार मारत भज चले रजनी चरा। बड़े क्रोध करके जब प्रहार करने लगे ये वानर सब, वानर भालू ये सब उनको मारने लगे, तो तब भाग निकले सब राक्षस सेना, भजी चले रजनी चरा, सब भाग गए ये निशिचर सब। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो। तो ये सारे जो बलवान वानर सब ये रावण को घेर लिए पूरा चारों ओर से। और रावण को जब घेर लिए पूरा, तो रावण के दल पूरा विचलित हो गई, पूरा रावण की सेना जो है विचलित हो गई। चहुदिसी चपेटनी मारी नखनी बिदारी तनु व्याकुल कियो। चारों ओर से रावण की सेना और रावण को पूरी तरह से जो है उसको चपेट मारकर, फिर नाखून से पूरा विदारित करके उसके शरीर को एकदम जो है क्षत विक्षत कर दिए, और उससे रावण जो है बड़े व्याकुल होने लगा। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार। ये वानरों को बड़ा प्रबल देखकर रावण मन ही मन विचार किया, कि भाई अब कुछ करना होगा, अगर मैं नहीं कुछ करूंगा तब तो ये मुझे मार डालेंगे। तो क्या किया, न अंतरहित कोई निमिष महु कृत माया विस्तार। तो वो एक क्षण के लिए जो है वो अंतर्धान हो गया, अंतर्हित हो गया, और उसके बाद वो अपनी माया का विस्तार किया। तो कैसे, कैसी माया, बोले जब कीन ते ही पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड। जब उसने पाखंड रचा, ठीक है, पाषंड ते ही जब कीन, जब उसने पाखंड रचा माने माया रची, भय प्रगट जंतु प्रचंड, तो उससे प्रचंड जंतु सब उत्पन्न हो गए, माने भयंकर जंतु सब, भयंकर जीव सब प्रकट हो गए। तो क्या क्या वो जीव सब थे, बोले बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। हाथ में धनुष और बाण लिए बेताल भूत पिशाच ये सब प्रकट हो गए, ठीक है, ये सब दिखाई पड़े। फिर जोगिनी गहे करबाल, एक हाथ मनुज कपाल। फिर हाथ में तलवार लिए योगिनी दिखाई पड़ी। योगिनियां वो सब, अनेक योगिनियां वो सब दिखाई पड़ी। तो एक हाथ में तलवार, एक हाथ मनुज कपाल, और दूसरे हाथ में मनुष्य की कपाल माने खोपड़ी। और उस खोपड़ी में क्या है फिर, ना करी सद्य सोनित पान, और उस खोपड़ी में पूरा
ताजा खून, सद्य शोणित माने ताजा खून पीकर वो नाचती है, नाच ही करही बहु गान, सब नाचती है और बहुत तरह के गीत गाने लगी। योगिनियां सब धरु मारु बोल ही घोर, वे सब योगिनियां बोल रही है पकड़ो, धरो, मारो आदि घोर शब्द सब बोल रही है। रही पूरी धुनी चहु और चारों ओर वही ध्वनि भर गई। कौन सी ध्वनि? पकड़ो मारो, पकड़ो मारो, चारों तरफ से यही सब शब्द सुनाई पड़ रहे थे। मुख बाई धावही खान, वो खाने के लिए मुख बाई मतलब मुख फैलाकर, ठीक है, पूरा मुंह को फैलाकर वो खाने के लिए दौड़ती है। तब लगे कीस परान, और इसको देखकर सब बानर भयभीत होकर पलायन करने लगे। बानर सब जो है भयभीत होकर भागने लगे। जहां जाही मरकट भागी, वानर भागकर जहां भी जाते थे तो उनको क्या दिखाई पड़ता था? ना तहां बरत देखे आगी, वहां उनको दिख रहा था कि अग्नि बरस रही है। चारों तरफ उनको अग्नि जलती हुई नजर आती थी जहां भी वानर भागते थे। भय विकल बानर भालू पुनि लाग बरस बालू, और वानर भालू ये सब व्याकुल हो गए। फिर ये रावण क्या किया ना, उनके ऊपर बालू बरसने लगा। ठीक है, बालू रेत की वर्षा शुरू कर दी। जहां तहां थकी तक करी कीस, और बानरों को जहां तहां माने वो थका दिया पूरा रावण। और फिर गर्जे बहुरी 10 शीस, और ये सब करके रावण खूब गर्जना की। लक्ष्मण कपीस समेत भये सकल वीर अचेत, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, ये सब के साथ जितने सब वानर वीर सब थे, सब के सब अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुभट मींजहि हाथ, ये सब हे राम हे रघुनाथ ऐसे कहकर सब हाथ मचलते हैं। माने कुछ उनके नियंत्रण में नहीं, सबके सब अब थक गए हैं, शिथिल हो गए हैं, रावण की माया में सब फंस गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए सब हाथ मचलते रह गए, हाथ रगड़ते रह गए और यही पुकार रहे हैं, हे राम, हा राम, हा रघुनाथ। यही विधि सकल बल तोरी, तही की न कपट बहोरी। इस तरह से सकल बल तोरी, सारे सबके बल को तोड़कर, ते ही की न कपट बहोरी, वो रावण जो है बहुत कपट करने लगा, बहुत माया करने लगा। अब उसके बाद प्रगटे सी विपुल हनुमान, देखिए हद कर दिया वो, प्रगटे सी विपुल हनुमान, बहुत सारे हनुमान को वो पैदा कर दिया। एक नहीं, बहुत सारे हनुमान पैदा हो गए उस माया से। धाए गहे पाषाण, और वे सो पत्थर लिए दौड़े, हाथ में पत्थर लिए वे हनुमान सब दौड़े। कहां दौड़े? राम जी की ओर दौड़ रहे हैं, राम जी को मारने के लिए वे हनुमान सब। तीनों राम घेरे जाई, वे सब जाकर के राम जी को घेर लिए। चहु दिसी बरूथ बनाई, पूरा दल बनाकर वे सब राम जी को घेर लिए। ठीक है, ये माया हनुमान, माया हनुमान सब हाथ में पत्थर लिए जाके राम जी को घेर लिए चारों ओर से। और फिर
वे क्या बोल रहे हैं? न मारहु धरहु जनि जाई, कटकटई पूंछ उठाई। वे सब पूंछ उठाकर दांत कटकटाते हुए सब कहने लगे, पुकारने लगे, क्या? न मारहु धरहु, मारो पकड़ो, जनि जाई, इसको जाने नहीं दो। ठीक है, ये सब हनुमान जी, कभी हनुमान जी ऐसे बोल सकते हैं राम जी को? हाँ? तो रावण ये माया हनुमान ऐसे रचा कि ये सब कह रहे हैं कि मारो पकड़ो, इसको जाने ना दो, और सब दांत कटकटा के पूंछ उठा के उनके चारों तरफ उनको घेर लिए। दह दिशि लंगुर बिराज, ते ही मध्य कोसल राज। तो 10 दिशाओं में वे सब उनके लंगूरे, मतलब उनके पूंछ, वो सारे हनुमान की पूंछ 10 दिशाओं में दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि चारों ओर से वे राम जी को पूरा जो है घेर लिए थे। तो इसलिए उनकी पूंछ पूरा 10 दिशाओं में शोभा दे रही है, और बीच में राम जी खड़े हैं, और वो भी बड़ी सुंदर शोभा दिखाई पड़ रही है। उनकी बड़ी बड़ी पूंछ चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, बीच में राम जी हैं। वो कैसे दिख रहा है वो दृश्य, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी भी बड़ा सुंदर भाव दिए। बोले, ते ही मध्य कोसल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्रधनुष अनेक की, बर बारी तुंग तमाल की। कहते हैं कि उनके बीच में कौशल राज राम जी के सुंदर श्याम तन शोभा लगी, ऐसी उनके श्याम वर्ण के शरीर शोभा पा रही है, जैसे जनु इंद्रधनुष अनेक की, अनेक इंद्रधनुष के बीच में, बोलते हैं कि इंद्रधनुष की बरबारी, बरबारी, बारी मतलब क्या होता है? बारी मतलब होता है जो बाढ़ माने घेरा। ठीक है, तो ये जो है श्रेष्ठ इंद्रधनुष के चारों तरफ से ऐसे लग रहा है, राम जी की चारों तरफ इंद्रधनुष की घेरा बनी हुई है, और उस बीच ये चारों तरफ इंद्रधनुष की घेरा में बीच में तुंग तमालही, एक विराट जो है सुंदर तमाल वृक्ष जैसे कि सुशोभित हो रहा है। कहते तमाल वृक्ष का रंग भी वैसे ही घना वो रंग है उसका, तो इसलिए भगवान के शरीर के साथ तमाल वृक्ष की तुलना की जाती है। तो भगवान के रूप को यहाँ तमाल वृक्ष के साथ तुलना की गई है, और सारे वानरों की जो पूंछ है, वो पूंछ सब जो चारों तरफ पूरी तरह से सैकड़ों हजारों, संख्या में वानरों की जो पूंछ है, वो इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए ये सब जो है इंद्रधनुष के बीच में जैसे कि एक सुंदर तमाल वृक्ष सुशोभित है, ऐसे लग रहा है। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर, सुर बदत जय 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 करी। तो प्रभु को देखकर देवता लोग हर्ष विषाद उर, देवताओं के हृदय में हर्ष भी हो रहा है, विषाद भी हो रहा है। हर्ष इस बात की कि भगवान जो है लड़ रहे हैं, और भगवान की जो वीर वेश है, जो वीर रूप है, उसको देखकर देवता लोग प्रसन्न हो रहे। विषाद इस बात की कि ये रावण माया करके सबको अचेत कर दिया है, और राम जी को भी छोड़ा नहीं,
अब हजारों संख्या में हनुमान पैदा करके, माया हनुमान पैदा करके अब राम जी को घेर लिया। इस प्रकार से सारे देवता लोगों के हृदय में हर्ष भी हो रहा है, विषाद भी हो रहा है, और सारे देवता लोग अब कह रहे हैं जय 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 करी, सब भगवान के जयकार कर रहे हैं, भगवान को जो है स्मरण करने लगे। रघुबीर एक ही तीर कोपि निमेष महु माया हरि। अब जब राम जी देख रहे हैं कि ये सब मुझे घेर लिए हैं, ये क्या बात चल रही है, तो भगवान बस एक तीर छोड़े, तो बस एक क्षण में रावण की सारी माया हट गई। सारी माया को भगवान का एक तीर वो नष्ट कर दिया। माया विगत कपि भालू हर से बिटप गिरी गई सब फिरे। जब माया दूर हो गई, माया नष्ट हो गई, तब सारे वानर भालू ये सब बड़े हर्षित होकर वो वृक्ष को हाथ में पकड़े हुए वे सब भगवान के पास लौट आए। ठीक है। सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। उसके बाद श्री राम जी ने इतने सारे बाण छोड़े, सर निकर बाणों के समूह छोड़कर बाहु सिर पुनि मही गिरे, रावण के हाथ सिर ये सब को काट डाले और सब जमीन पर गिरने लगे। उसकी भुजाएं, उसके सिर सब भूमि पर गिरने लगे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं, सतशेष सारदन निगम कवि तेउ तदपि पार न पावही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी और रावण का ये जो युद्ध चरित है, इस युद्ध चरित को सैकड़ों शेषनाग, सरस्वती जी, वेद या विद्वान लोग, ये सैकड़ों हजारों संख्या में भी ये सब आकर भी राम जी और रावण के युद्ध को अनेक कल्प तक अगर भी गाएंगे तब भी समाप्त नहीं होगा, तब भी वे जो है पार नहीं पा सकते। राम जी और रावण का युद्ध ऐसा था कि उसको वर्णन करना कठिन है। रावण कितनी माया रची, कितनी बार रावण के सिर पे नए सिर जुड़ते चले गए और राम जी कितने बार उसके सिर को काटते रह गए और कितने बार उसकी माया का खंडन की भगवान। तो इसलिए उसको वर्णन करना बहुत कठिन है। तो गोस्वामी जी कहते ताके गुणगण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। और उसी चरित्र के कुछ गुणगण को ये मंद बुद्धि तुलसीदास वर्णन किया है। जैसे कि अपने आप को तुलसीदास जी बड़े नगण्य समझ रहे हैं, तो कहते हैं ये काम करके, माने ये मंद बुद्धि, ये मूर्ख तुलसीदास जिस जिस राम रावण के युद्ध को शेषनाग, सरस्वती जी ये सब वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस चरित्र को तुलसीदास वर्णन करके जो धृष्टता की है, बोलते हैं ये कैसे, बोले जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। जिस तरह से अपने बल के अनुरूप एक मक्खी, माछी मतलब मक्खी, एक मक्खी जैसे अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, तो कितनी ऊंचाई तक एक मक्खी उड़ सकती है बताइए। मक्खी जो है वो कोई पक्षी के समान तो ऊपर नहीं उड़ सकती है ना, मक्खी वो तो नीचे नीचे ही उड़ती है, वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने जो वर्णन किया है ये राम जी के चरित्र को, राम जी और रावण के युद्ध को, तो ये मैं मक्खी के जैसा काम किया हूं।
मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसे मक्खी अपने बल अनुरूप आकाश में उड़ती है, वैसे ही मेरी ये जो कम बुद्धि है, स्वल्प बुद्धि, इस स्वल्प बुद्धि के अनुरूप मैं वैसे ही राम जी के गुण चरित को वर्णन करने की कोशिश की है। काटे सिर भुज बार बहु मर्तन भट लंकेश, उसके सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश, और भगवान खेल रहे हैं, ठीक है, प्रभु क्रीडत, भगवान खेल रहे हैं। हाँ? भगवान को कोई परेशानी नहीं, परंतु सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। हाँ? मुनि सिद्ध देवता, हाँ, ये सब भगवान के क्लेश को देखकर व्याकुल हो गए। ठीक है, भगवान का क्लेश क्या है? भगवान का क्लेश यही है कि भगवान के बाण समाप्त नहीं हो रहे हैं, परंतु बार बार बाण चलाने में भी तो आखिर भगवान का बल तो लग रहा है ना। तो इसीलिए ये जो भगवान की परेशानी, इसको देखकर मुनि देवता लोग बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि भगवान को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। परंतु असलियत में भगवान तो क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान जब चाहेंगे तब रावण को समाप्त कर सकते हैं, ये तो भगवान के हाथ में है। भगवान तो जानबूझ के क्रीड़ा कर रहे हैं। तो काटत बढ़े ही शीस समुदाय, काटते ही उसके सिरों का समूह फिर बढ़ जाते हैं। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जिस तरह से प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ जाता है ना। लोभी व्यक्ति के लोभ, हर बार जब लाभ होता है तो उसका लोभ और बढ़ जाता है ना। तो जिस तरह से एक लोभी व्यक्ति का लोभ लाभ होने पर बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही रावण के प्रत्येक बार सिर कटते ही, सिर भुजाएं कटते ही फिर जो है वे बढ़ जाते हैं। तो मरई न रिपु श्रम भयो विशेषा, शत्रु मरता नहीं और बहुत परिश्रम हुआ। बार बार भगवान बाण चला रहे ना, तो उसमें तो परिश्रम हो रहा है, तो इसलिए भगवान को बहुत परिश्रम हुआ, लेकिन शत्रु मर नहीं रहा है। राम विभीषण तन सब तब देखा, तब भगवान विभीषण जी की ओर देखे कि मर क्यों नहीं रहा है ये, माने कब तक है, क्या इसके अंदर, कहाँ इसकी शक्ति छुपी हुई है, ये क्यों नहीं मर रहा। हाँ? तो विभीषण वो भेद बता देते हैं। तो उमा काल मर जाकी इच्छा, इच्छा बोले जो भगवान की इच्छा, इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है। काल मर जाकी इच्छा, जो भगवान की इच्छा मात्र से काल भी समाप्त हो जाता है, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, वही प्रभु अभी सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं, विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं, विभीषण की ओर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये अपने भाई की मृत्यु का रहस्य बताएगा कि नहीं। और मेरे प्रति इसकी प्रीति कितनी है, ये कितना सचमुच में प्रभु से प्रेम करता है, अब यहां पता चल जाएगा। तो भगवान जब विभीषण की ओर देख रहे हैं, तो तब विभीषण, लेकिन विभीषण की जो प्रीति है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है,
भगवान की तरफ एक बार वे मुड़ गए हैं तो थोड़ी फिर वो रावण की तरफ जाने वाले हैं। तो इसीलिए विभीषण ने कहा, क्या कहा, सुनो सर्वज्ञ चराचर नायक, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के नायक, हे प्रणत जनों की, प्रणत जनों के रक्षक, हे सुर मुनि रघु सुखदायक, हे देवता मुनियों को सुख देने वाले प्रभु राम, सुनिए, नाभि कुंड पीयूष बस जा याके। बोलते ये इसीलिए नहीं मरता है क्योंकि इसके नाभि कुंड में, रावण के नाभि कुंड में अमृत है, पीयूष बस याके, इसके नाभि कुंड में अमृत है। ठीक है, ऐसे इसको वर मिला था, तो इसके नाभि के पास जो है अमृत है। नाथ जियत रावण बल ताके, रावण उसी के बल पर जीता है, इसलिए वो नहीं मर रहा है। तो इसलिए इसको मारने के लिए वो अमृत को इससे छीनना पड़ेगा, वो अमृत को वहां से जो है निकालना पड़ेगा, उसके नाभि कुंड के पास से। तो सुनत विभीषण वचन कृपाला, कृपालु भगवान राम जी जब विभीषण के वचन को सुने, हर्ष गहे कर बाण कराला, अब बड़े हर्षित होकर के भगवान अभी बड़े विकराल बाण हाथ में ले लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, और जब भगवान भयंकर बाण बाण अपने हाथ में ले लिए, उस समय जो है धरती में चारों तरफ अशुभ होने लगा। रोवहि खर श्रुकाल बहु स्वाना, बोलते हैं गधे, सियार और बहुत सारे कुत्ते, ये सब भौंकने लगे, ये सब रोने लगे, वही रोने लगे। इसलिए शायद अभी भी लोगों में ये मान्यता है कि जब कुत्ते रोते हैं ना तो बोलते अरे अच्छा नहीं है ना, कुत्तों का रोना आसपास, अपने आसपास कुत्तों का रोना, कुत्तों के रोने की आवाज सुनना, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छा लक्षण नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं गधे, सियार और बहुत सारे कुत्ते ये सब रोने लगे। बोल ही खग जग आरती हेतु, और जग आरती हेतु माने जगत के दुख को सूचित करने के लिए ही ये सब पक्षी बोलने लगे। ठीक है, कहते कि कभी कोई माने प्राकृतिक विपदा आने को रहती है, उससे पहले सब जंतुओं को पता चल जाता है, उनके अंदर इतनी संवेदना शक्ति है, ऐसी सूक्ष्म संवेदना उनके अंदर रहती है कि वे पहले से जान जाते हैं। मैं उड़ीसा में वो चिल्का में गई थी घूमने के लिए, चिल्का लेक, तो वहां पर एक तरह के केकड़ा मिलते हैं, वे लोग दिखाए, रेड कलर के, पूरा लाल रंग के छोटे छोटे केकड़े होते हैं। तो बोलते हैं जब ये समुद्री तूफान उठता है ना, तो इन केकड़ों को बहुत पहले से पता चल जाता है, ये सब समुद्र से बाहर निकल के भागने लगता है। ठीक है, बहुत संख्या में, बड़ी भारी संख्या में ये केकड़े सब जो है बाहर निकल के भागते हैं, और इनको बहुत पहले से सूचना हो जाती है। अब सोचो, हम लोग सोचते हैं, मनुष्य सोचता है कि वही सृष्टि के सबसे बुद्धिमान प्राणी है, परंतु भगवान अन्य जंतुओं में कितनी सूक्ष्म संवेदना दे दी है कि जिससे वे लोग
जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली रहती है तो वे लोग पहले से समझ जाते हैं, पहले से वे लोग सचेत हो जाते हैं, क्योंकि बेचारे अन्य जंतु जो है वे तो क्या कहते हैं, मतलब उन उनको अपनी रक्षा के लिए उनके पास तो अन्य कोई उपाय नहीं। तो इसीलिए भगवान उनके अंदर ऐसी संवेदना दे दी है कि जिससे उनको आभास हो जाता है वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। समय रहते ही उनके अंदर ऐसी अनुभूति होती है जिससे वे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर सारे जो है गधे, सियार, बहुत सारे कुत्ते, ये सब जो है रोने लगे और फिर पक्षी सब जो है बोलने लगे। जगत के माने अशुभ जगत के दुख को सूचित करने के लिए कि पक्षी सब जो है बोलने लगे। प्रगट भय नभ जह तह केतु, और जहां तहां सब क्या बोलते, केतु मतलब पुच्छल तारे जो है वो सब प्रकट हो गए। वो सब प्रकट हो गए। और फिर 10 दिशि दाह होन अति लागा, 10 दिशाओं में अत्यंत दाह सब होने लगा, मतलब आग सब जलने लगी। जहां तहां अपने आप स्वतः सब आग जलने लगी। भय परब बिनु रवि उपरागा, और परब बिनु माने बिना पर्व के रवि उपरागा माने सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य बिना पर्व के, पर्व मतलब क्या होता है, पर्व शब्द जो है प्रयोग होता है ये जो पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या, ये सब दिनों को हमारे शास्त्र में पर्व कहा जाता है। तो बिना पर्व के अर्थात बिना अमावस्या के, सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि में होता है, तो बिना अमावस्या के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी उर कंपति भारी, मंदोदरी के हृदय कांप उठा। प्रतिमा स्रवहि नयन मग बारी, और जितने सब महल में प्रतिमाएं लगी थी, मूर्तियां, वो मूर्तियों के आंखों के रास्ते सब जो है आंसू बहने लगी, माने जड़ मूर्तियां भी रोने लगी। तो ये सब अशुभ संकेत दिखाई पड़ने लगे। प्रतिमा रुदही पविपात नभ अति, बात बह डोलती मही। कहते हैं कि प्रतिमा रुदही, प्रतिमा रोदन करने लगी माने रोने लगी। पविपात नभ, पविपात मतलब, पवि मतलब वज्र, वज्र को संस्कृत में और एक शब्द से भी कहा जाता है पवि, ठीक है। तो इसलिए पवित्र शब्द को मैं कई बार समझाते हुए बताई हूं। हाँ, पवि मतलब होता है वज्र, तो जो वज्र से हमको त्राण करता वो है पवित्र, ठीक है ना। जो हमको वज्र से, ठीक है, जब हम लोग अपवित्र आचरण करते हैं ना तो उसमें हमारे ऊपर जो है देवताओं का प्रहार पड़ता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि पवि माने वज्र से हमारी रक्षा जो करता है वो है पवित्र, उसको कहते हैं पवित्र, ठीक है। सो पविपात, पविपात मतलब वज्रपात, आकाश से वज्रपात होने लगा। अति बात बह डोलती मही, बहुत जोर से हवा चलने लगी, पवन बहने लगी और धरती डोलने लगी। और बरस ही बलाहक रुधिर कच्च रज, बलाहक मतलब मेघ, मेघ जो है वो रक्त, बाल, धूल, ये सब जो है वर्षा
करने लगा। अशुभ अतिशक को कही, ऐसे अशुभ होने लगा, उसको कौन कह सकता है, वर्णन कौन कर सकता है। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोल ही जय जय। बहुत असंख्य उत्पात मचने लगा और आकाश में सारे देवता लोग विकल हो गए ऐसे उत्पात को देखकर, और सब विकल हो करके जय जयकार करने लगे, भगवान की जयकार करने लगे, जय हो भगवान की जय हो। हाँ, सुर सभ जानी कृपाल रघुपति, कृपालु राम जी सारे देवताओं को भयभीत देखकर चाप सरजोर तब है, तब भगवान जो है अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और उसके बाद खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, एकदम जोर से अपने जो है धनुष को खींचकर रघुनाथ जी 31 बाण छोड़े। ठीक है, तो 31 जो बाण छोड़े, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। राम जी के बाण तो ऐसे चले, वो बाण को देख के लग रहा था जैसे सर्प, सब काल सर्प हो जैसे। ठीक है, सर्प के समान वे बाण सब चले। सायक एक नाभि सरसोषा, तो सबसे पहले वो 31 बाणों में से एक बाण जा करके सबसे पहले रावण के नाभि में लगा और रावण के नाभि के वो अमृत का शोषण किया, क्योंकि पहले अमृत शोषण करेगा तभी जाके रावण मरेगा। तो इसलिए वो जा करके रावण की नाभि कुंड में स्थित अमृत का शोषण किया। और जो 30 बाण थे, तो वे 30 जाकर के रावण की 20 भुजाएं और उसके 10 सिर, तो ऐसे 20 और 10 30, तो ये 30 भुजाएं और सिर इन सबको काट दिए। ठीक है, तो ले सिर बहु बाहु चले नाराचा, और फिर काट करके वो बाण सब क्या है ना, देखिए आजकल हम लोग कहते हैं कि प्रोग्राम करके सब छोड़ा जाता है सब वेपन्स को। ठीक है, आजकल तो ऐसे ऐसे सब वेपन निकल गए हैं कि अमेरिका में बैठ करके अमेरिका अगर प्रोग्राम कर देगा कि भारत में, बॉम्बे में, जो है डोंबिवली में इतने नंबर के घर पे, घर के अंदर बैठा हुआ आदमी को जाकर के मारो, तो वो अमेरिका से वो जो है वेपन आ करके उस आदमी के घर में घुस करके वो उस आदमी को मार सकता है। ठीक है, तो आजकल ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया है कि वो अमेरिका से सीधा आके भारतवर्ष में मार सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप सोचो, जब आजकल हम ये कर रहे हैं इतने वर्षों के बाद, पर राम जी उस समय में अपने बाणों को ऐसे प्रोग्राम किए थे कि उसमें से एक जा करके रावण के नाभि कुंड से अमृत का शोषण किया, और 30 जा करके 20 उसके भुजाओं को काटे और 10 जाके उसके सिरों को काट डाले। और फिर क्या ना, उसकी भुजाएं और सिरों को वे बाण सब लेके गए, मैंने ऐसे प्रोग्राम किया हुआ था कि वे बाण सब उसके सिर और भुजाओं को लेके गए। कहा ना, सिर भुज ही वो बिना सिर और भुजाओं के अब रह गया उसके धड़, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा, धरती पर वो नाचने लगा, उसका जो धड़ था। ठीक है, धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, और वो धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, रावण के जो धड़ है वो प्रचंड वेग से दौड़ रहा है। तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा,
और भगवान जब देखे कि इतना बड़ा, रावण का शरीर तो कोई छोटा मोटा था नहीं, विराट शरीर था, पर्वत के समान उसका शरीर था, तो इसलिए भगवान क्या किए ना, उसके धड़ को भी सर मैंने बाण मारकर भगवान उसके धड़ को भी दो खंड में, हाँ, काट डाले। प्रभु कृत दुई खंडा, दो खंड कर दिए। गर्ज्यो मरत घोर रव भारी, मरते समय अब रावण जो है मरा, और मरते समय वो बहुत घोर शब्द से गरज कर बोला, कहाँ राम रण हतौ पचारी, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूं। माने अभी भी मरते मरते वो राम जी के साथ लड़ना चाहता है, अभी भी उसके अंदर वही चाह है। तो वो गरज कर बोला, और फिर डोली भूमि गिरत दशक अंदर, ऐसे चित्कार करता हुआ तब जो है रावण गिरते ही पृथ्वी हिल गई पूरा। हाँ? क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, और समुद्र, नदियां, सारे दिशाओं के हाथी, पर्वत, सब के सब क्षुब्ध हो उठे, सब एकदम हिल गए। धरनी परे द्वौ खंड बढ़ाई, और रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर, हाँ, भालू और वानरों के समुदाय को फिर लेके गिरा। ठीक है, उन सबको दबाता हुआ वो पृथ्वी पर गिरा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, और वे बाण सब रावण की भुजाएं, रावण के सिरों को लेकर जाके मंदोदरी के आगे रखे, और मंदोदरी के आगे आगे रख कर फिर वहां से वे बाण सब लौट आए भगवान राम जी के तरकस में। ठीक है, प्रविशि सब निशंग महु जाई, वे सब जाकर के भगवान के निशंग मने भगवान के तरकस में घुस गए। ऐसे प्रोग्राम सब किया हुआ था, वे बाण सब मारकर फिर भुजा और सिरों को लेकर मंदोदरी के सामने रखकर पुनः वे सब लौट आए भगवान के तरकस में, क्योंकि भगवान के बाण भी सब दिव्य थे, चेतन थे, वो सब देवताओं की शक्ति थे, तो इसलिए वे सब के सब लौट आए। देखी सुरन दुंदुभी बजाई, और ये देखकर देवता लोग सब नगाड़े बजाने लगे। तासु तेज समान प्रभु आनन, और देखते ही देखते रावण का तेज भगवान के मुख में समा गया। ठीक है, रावण के शरीर से एक तेज निकलकर, वो तेज मतलब क्या है ना, जो अग्नि तत्व होता है, ठीक है, वो आके भगवान के मुख में समा गया। हर्षे देखी शंभु चतुरानन, ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी बहुत हर्षित हुए। ठीक है, इससे ब्रह्मा जी और शिव जी हर्षित हुए कि चलो, क्यों हर्षित हुए, एक तो पृथ्वी के भार भगवान जो है उतार दिए रावण को मारकर। ठीक है, ये त्रेता युग में भगवान जो है धरती के भार उतारे रावण को मारकर। दूसरे कारण से भी वे हर्षित हुए। आप सब लोग जानते हैं कि ये रावण, कुंभकर्ण, ये कौन थे ना, जय विजय थे। ठीक है, सत्य युग में जब सनक सनंदन आदि वैकुंठ लोक में जाके भगवान विष्णु से मिलना चाहते थे, तो भगवान विष्णु के ये दो पार्षद थे, जय विजय, ये सनक सनंदन आदि ये चार माने भाइयों को, ये चार कुमारों को अंदर घुसने नहीं दिए और तिरस्कार किए, तभी उनके श्राप से ही ये जो है असुर बन के धरती पर गिरे हैं। ठीक है,
ऐसे तो वे श्राप दे दिए थे कि तुम लोग असुर बन के रहो, परंतु भगवान की प्रार्थना से वे बोले कि चलो इनका 3 जन्म होगा, माने 3 बार वे धरती पे असुर जन्म प्राप्त करेंगे, और 3 इनके जन्मों में भगवान के हाथों मर के इनको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये उनका पहला जन्म था, रावण और कुंभकर्ण। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पहला नहीं, इसके पहले हो चुका है एक जो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ठीक है, उसके बाद ये उनका दूसरा जन्म था। तो इस बात से भी प्रसन्न हुए शिव जी और ब्रह्मा जी कि चलो जय विजय जो कि भगवान के पार्षद, वे बेचारे श्रापग्रस्त, हाँ, हैं, और इस कारण से वे रावण और कुंभकर्ण होके जन्म लिए थे। कुंभकर्ण तो मर चुका था और अभी रावण भी मर गया। इस प्रकार से ये इनका दूसरा जन्म समाप्त हुआ। तो धीरे धीरे उनका भी जो है ना पाप भार कम हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए शंकर जी और ब्रह्मा जी बड़े हर्षित हुए। तो पृथ्वी माता का भार कम हुआ, देवताओं के ऊपर जो संकट आया था, ये रावण जो अत्याचार कर रहा था, अब देवताओं के संकट भी दूर हुआ। तो इससे शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। जय जय ध्वनि पुरी ब्रह्मंडा, पूरे ब्रह्मांड में जय जय ध्वनि भर गई। जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा, प्रबल भुजदंडों वाले राम जी की जय हो, ऐसे सब भगवान के जयकार करने लगे। बरस ही सुमन देव मुनि वृंदा, देवता और मुनियों ने सब भगवान के ऊपर फूल बरसाते हैं और फिर कहते हैं जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, कृपालु की जय हो, हाँ, मुकुंद भगवान की जय हो। मुकुंद क्यों कहा जाता है? मुकुंद, ये जो मुकु शब्द है ना, ये मुच धातु से आए। मुच माने जो मोचन करते हैं, जो भवबंध से हमको मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, तो जो हमको मुक्ति ददाती इति मुकुंद, जो मुक्ति देते हैं। तो आज देवता और मनुष्य सबके कष्ट दूर हुआ, सबको भगवान आज इतना बड़ा जो संकट था, इस संकट से मुक्ति दिला दी। तो इसलिए देवता लोग भगवान को मुकुंद नाम से यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद्व हरन शरण सुख प्रद प्रभो। ये सब भगवान के नाम ले लेकर देवता लोग भगवान की जय जय कर रहे हैं। जय कृपा कंद, हाँ, कृपा के कंद, मुकुंद, और सारे द्वंद्वों के हरण करने वाले, और शरण सुखप्रद प्रभु, और शरणागत को सुख प्रदान करने वाले हे प्रभु। हे खल दल विदारण, हाँ, खल के दलों को विदारने वाले प्रभु। हे परम कारण, हे परम कारुणिक, हे विभो, सुर सुमन बरस ही आपकी जय हो, ऐसे कहकर देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सुर सुमन बरस ही हर्ष संकुल बाज दुंदुभि गह गही, और सब के सब हर्षान्वित होकर सब बहुत सारे जो है दुंदुभि घमाघम नगाड़े बजा रहे। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लगी। संग्राम भूमि में राम जी के अंग अनंग बहु, बहुत कामदेव, कामदेव को अनंग कहा जाता है।
हाँ? अनंग क्यों कहा जाता है कामदेव को? कामदेव को अनंग इसलिए कहा जाता है कि कामदेव का कोई अंग नहीं। ठीक है? क्यों? क्योंकि भस्मीभूत हो गए थे। शंकर जी का तीसरा नेत्र जब खुला, क्रोध अग्नि से, शंकर जी के क्रोध अग्नि से कामदेव भस्मीभूत हो गए। तो भस्मीभूत हो गए तो उनके अंग सब तो जल गए ना, तो वे इसलिए उस समय अनंग कहलाए। ठीक है? तो ऐसे भी जो है ना, काम एक भाव है, तो उसका कोई रूप थोड़ी है, वो तो एक भाव है। तो इसलिए कामदेव का नाम है अनंग। ठीक है? तो बोलते हैं कि संग्राम भूमि में राम जी के अंग बहुत सारे कामदेव की शोभा लाभ की। माने लगा भगवान को देख कर संग्राम भूमि में जैसे कि करोड़ों कामदेव की शोभा एक भगवान के शरीर में आ गई। ठीक है? तो ऐसे भगवान सुंदर दिखाई पड़ते थे। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। भगवान के सिर पर जटा, हाँ, जो कि मुकुट के समान सुशोभित है, और उसके बीच, उस मुकुट के बीचों बीच प्रसून फूल, बीच बीच में सुंदर पुष्प जो है बड़ी शोभा दे रहे हैं। और जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड़ुवण भ्राजही। और वो भगवान के जटारूपी मुकुट पर वो जो पुष्प सुशोभित है, तो उसको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे नीलगिरी, नील पर्वत पर तड़ित पटल, माने बात, बिजली के समूह, हाँ, समेत उड़ुगण भ्राजही। नक्षत्र माने तारा गण जो है वो जैसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे देखकर लग रहा था। माने भगवान का इतना बड़ा जटा जो है, जटाजूट है, तो वो पर्वत के समान, नील पर्वत के समान लग रहा था। और उस नील पर्वत में ऐसे लग रहा था जैसे बिजली के समूह समेत सब तारे सब जैसे, हाँ, चमक रहे थे। ऐसे भगवान के जटा पर पुष्प सब सुशोभित थे। भुज दंड सरको दंड फेर तरुधिर कण तन अति बने। भगवान उस समय जो है अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। अब तो बस रावण मर गया, भगवान का और काम किया, आराम से बैठ करके भगवान अपने बाण और धनुष पर हाथ फिरा रहे हैं। और रुधिर कण तन अति बने, भगवान के शरीर पर खून के छिटा सब पड़े हुए हैं। तो जय जनु, वो खून की छिटा, जो सब खून के कण, रुधिर के कण अत्यंत, हाँ, सुंदर लग रहे हैं भगवान के शरीर पर। वो कैसे लग रहे हैं? जैसे कह रहे हैं, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। बोले जैसे बहुत सारी ललमुनिया पक्षी, हाँ, छोटी छोटी लाल लाल वर्ण के ललमुनिया पक्षी जैसे कि तमाल वृक्ष पर, हाँ, बैठे हुए हैं, अत्यंत सुशोभित हैं, ऐसे ही सब दिखाई पड़ रहे थे। तो कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृंद। भगवान राम जी कृपा दृष्टि की वर्षा करके देवता समूह को निर्भय कर दिया। अभय किए सुरवृंद, देवताओं को निर्भय कर दिए। फिर भालू की सब हर्षे, सारे भालू और वानर ये सब के सब हर्षित हुए और सब भगवान की जयकार किए। जय सुख धाम मुकुंद, हाँ, सुख के धाम मुकुंद की जय हो, ऐसे सब जो है बोलने लगे। अब क्या हुआ इधर मंदोदरी का क्या हुआ? तो बोलते हैं कि
पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। वो जब पति के सिर भुजाओं को देख रही है मंदोदरी, तो मूर्छित होकर के वो धरती पर गिर पड़ी। जुबती वृंद रोवत उठी धाई, सारी स्त्रियां जो है, रावण की बहुत सारी स्त्रियां थी ना, तो सारी स्त्रियां रोती हुई उठी दौड़ी, ते ही उठाई रावण वहीं आई। और वे मंदोदरी को उठाकर सब रावण के पास आई, दौड़कर संग्राम भूमि में आई, सब दौड़कर। पति गति देखी ते करही पुकारा, पति की दशा को देखकर वे सब पुकार पुकार कर रोने लगी। छूटे कच नहीं बपुस संभारा, सबके बाल जो है खुल गए और उनके शरीर को संभाल नहीं पाए वे सब, माने सब गिर गई। उर ताड़ना कर ही विधि नाना, और फिर उनके हृदय में जो वे लोग सब के सब जो है छाती पीट के रोने लगी। रोवत करही प्रताप बखाना, और रोती हुई सब रावण के प्रताप, रावण के प्रभाव को बखानने लगी। तब बलनाथ डोल नित धरनी, वो स्त्रियां सब कहती है कि हे नाथ, आपका बल से धरती हिल रही थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, आपके सामने अग्नि और चंद्रमा, सूर्य, इन सब के तो कुछ तेज कुछ था ही नहीं, सब तेजहीन थे। शेष कमठ सही सकही न भारा, शेषनाग और कच्छप ये तो आपके भार को कभी उठा नहीं सकते थे, कभी सहन नहीं कर सकते थे। सूतनु भूमि परे भरी छारा, आज वही शरीर, जो शरीर को शेषनाग और कच्छप भी नहीं वहन कर सकते थे, आज वो शरीर भूमि पर गिर के जो है धूल से पूरा लपेटा हुआ, आज भूमि पर वही शरीर गिर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, बोले वरुण, कुबेर, इंद्र, वायुदेव रण सन्मुख धरी काहु न धीरा, बोलते किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं कर सकते थे। माने ये देवताओं की कोई शक्ति नहीं थी तुम्हारे समक्ष, ये सब कभी भी जो है तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते थे। भुजबल जीते हु काल जमसाई, हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। आज परे हो अनाथ की नाई, आज अनाथ के समान पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। सुत परिजन बल बरनी न जाई, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल तो वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा तो बल जो है सो है, साथ साथ तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल तो वो भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। राम विमुख असहाल तुम्हारा, इतने बल होने के बाद भी, क्योंकि तुम राम विमुख हुए इसीलिए आज तुम्हारा ये हाल है। ठीक है, अन्य स्त्रियां तो जो बोलती है सो बोलती है, ये विशेष रूप से मंदोदरी की वाणी है। मंदोदरी बुद्धिमती थी, तो कहती है कि राम विमुख होने के कारण ये हाल, ऐसा हाल तुम्हारा हुआ है। रहा न को कुल रोग निहारा, तो बोलते हैं कि आज कुल में ऐसा हाल तुम्हारा हुआ है कि कुल में कोई रोने वाला भी नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारे सारे पुत्र मर चुके हैं, तुम्हारे सारे कुटुंबी जन सब मर चुके हैं, केवल हम विधवा स्त्रियां हैं, नहीं तो और तो कोई बचे नहीं। तो यहाँ इससे एक बड़ी सीख मिलती है जरूर हम सब के लिए, कि व्यक्ति केवल अपने शारीरिक पराक्रम, शरीर क्यों, शरीर कहो, मन कहो, बुद्धि के बल कहो, ये सब बल जो है ना, ये सब के सब अनित्य है।
ये कोई टिकाऊ नहीं है। अगर ईश्वर की कृपा से हमको बुद्धिमत्ता प्राप्त हुई है तो कितने दिन की, कब तक हमारी बुद्धि काम करेगी? हाँ? किसी भी समय हमारी समझ जा सकती है। अगर हमको स्वास्थ्य अच्छा मिला है तो कब तक? ये संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका स्वास्थ्य हमेशा रहने वाला है। नहीं, स्वास्थ्य की हानि होती है। तो चाहे शरीर का बल कहो, चाहे मन का बल कहो, चाहे बुद्धि का बल कहो, ये सब टेम्पररी है, ये हमेशा रहने वाले नहीं है। तो ये शरीर मन बुद्धि के बल को लेकर जो व्यक्ति अहंकार अभिमान करता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, ये तो उसकी बेवकूफी है। बल्कि अगर हमें लगता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, तो हमेशा विनम्र रहना चाहिए। हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि ये ईश्वर की कृपा से संभव हो पाया है। वो हम हो गया है कुछ, मतलब हमको लगता है एक आध साल पहले एक न्यूज हम पढ़े थे। वो बिहार से एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ना, जो कि बेचारे मेरे को लगता है आरा क्षेत्र के रहे होंगे। तो अम्मा वशिष्ठ नारायण सिंह। हाँ, वशिष्ठ नारायण सिंह जी। बताइए कितने जो है इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंतिम जो माने समय, वो कितना मतलब दर्दनाक था, है ना? कैसी उनकी मृत्यु हुई। आई थिंक सब कुछ वे भूल गए थे, उनकी मानसिक जो यह है संतुलन नहीं था, है ना? तो सोचिए कि हमारे पास अगर बुद्धि का बल है, शरीर का बल है, हाँ, ये तो केवल ईश्वरी कृपा। जब तक भगवान चाहते हैं तब तक है। तो इसीलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए और प्रभु को समर्पित रहना चाहिए। कभी ये अहंकार अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए कि मैं बड़ा, मुझसे श्रेष्ठ कौन है, मुझसे बड़ा कौन है। ये तो जो मूर्ख व्यक्ति है वही अपना अहंकार दिखाता है। जो समझदार व्यक्ति है वो झुक जाता है। तो रावण जैसे पराक्रमी को एक तपस्वी वेश में भगवान राम जी जो है एक मनुष्य का अवतार लेकर रावण जैसे पराक्रमी को समाप्त कर दिए। तो इसीलिए अपने आप को कभी इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए और दूसरे को, किसी को भी इतना छोटा भी नहीं समझना चाहिए। दोनों बातें याद रखनी चाहिए। अपने आप को इतना बड़ा ना समझे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, और सामने वाले को वो किसी भी वेश में क्यों ना हो, कोई भी रूप में क्यों ना हो, उतना छोटा भी नहीं समझना चाहिए। सामने वाले के पास क्या बल है, क्या ताकत है, हमें क्या पता। तो कभी सामने वाले का कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अपने आप को कभी ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। जो कि इस कथा से हम सीख रहे हैं। तो उसकी पत्नियां यही रोती हुई
यही बात बोल रही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा। आज आपके लिए रोने के लिए भी कोई नहीं रहे। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसिप नित ना वही माथा। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। क्योंकि सब लोक में रावण का अत्याचार था, सब लोग उसका अधीन में था, तो सारी सृष्टि रावण के अधीन थी। सब दिशिपनित नावई माथा, भय के साथ सारे जो दिक्पाल थे सब के सब रावण के सामने नतमस्तक थे। अब तब सिरभुज जम्बुक खाई, सारे दिक्पाल आपके सामने नतमस्तक थे, आज आपके सिर को गीदड़ खा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बुरा हाल होता है अहंकारी लोगों का, जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं। ऐसे ही बुरा हाल होता है उन लोगों का। तो वही कहते हैं आज, हे स्वामी, तुम्हारे सिर को सब गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं। जो राम विमुख है उसके लिए ये कोई अनुचित तो हुआ नहीं। मतलब जो भगवान को समर्पित नहीं, जो भगवान से दूर रहता है, तो उसके साथ ऐसा होना उचित है। सोचिए मंदोदरी कितनी समझदार थी कि अपने पति के मृत्यु पर वो ऐसी बात कर रही है, क्योंकि जो सत्य है उस सत्य को कोई छुपा नहीं सकता है, तो वो सच बता रही है। इसीलिए जो पंच कन्याएं हैं उसमें मंदोदरी का नाम आता है। पंच जो सती है उसमें मंदोदरी का नाम आता है, क्योंकि वो हमेशा सत्य बोली है, पवित्र उसका विचार रहा है। वो कभी ब्लाइंडली अपने पति को कभी सपोर्ट नहीं की है, और पति को हमेशा सुमार्ग सतमार्ग दिखाई है। भले रावण उसको माना नहीं, परंतु मंदोदरी हमेशा सत्य वचन बोली, हमेशा सत्य के साथ थी। अभी भी पति के मृत्यु पर वो कह रही है इस बात को कि राम के विमुख होने के कारण ही ये आपके साथ हुआ है, और ये कोई अनुचित बात नहीं, ये उचित है। जो व्यक्ति राम जी से विमुख होता है तो उसके साथ ये होना ही चाहिए। काल विबसपति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। आप काल के विवश, काल के वश होने के कारण आप कभी मेरा कहा आप माने नहीं। चराचर नाथ, जो विश्व ब्रह्मांड के नाथ है, जो परमात्मा परब्रह्म स्वरूप, उनको आप एक मनुष्य का रूप माने, ये तो आपकी जो है सोच गलत सोच थी। ठीक है, ये आपकी भ्रमधारणा थी, आप समझ नहीं पाए। आपको बार बार समझाने पर भी आपने माना नहीं, जिस कारण से आपके साथ ये दुर्दशा हुई। तो ऐसे कहकर विलाप कर रही है, जान्यो मनुज करी धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। ये दैत्य रूपी वन को दहन जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात भगवान मनुष्य रूप लेके आए थे। जे ही नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजे हूं नहीं करुणामयम। हे प्रिय, जिनको शंकर जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता लोग जिनको नमन करते हैं, आप कभी नहीं भजन किए। आजन्म ते परद्रोह रत, पूरे जन्म आप परद्रोह करते रहे। पापौघमय तब तनु अयम,
आपके ये शरीर जो है हमेशा पाप में रत रहा। तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। इतने पाप करने के बाद भी आपको वो परमात्मा श्री हरि अपना धाम प्रदान किए हैं। मैं इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप राम जी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कितनी बड़ी बात मंदोदरी कह रही है कि आप इतने पाप किए फिर भी परम दयालु कृपालु राम जी अपने धाम आपको प्रदान किए। इसलिए मैं वो दयालु पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा राम जी को प्रणाम कर रहे। अह नाथ रघुनाथ समा कृपा सिंधु नहीं आन। बोलते आहा नाथ, हे स्वामी, रघुनाथ जी के समान कृपा के समुद्र और कोई नहीं हो सकता है। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। जो योगी मुनियों के लिए दुर्लभ वो गति भगवान तुमको प्रदान की है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये है प्रभु की महानता। हे स्वामी, आपने तो उनके सामान को छीन लिए लेकिन वे आपको अपना धाम प्रदान किए हैं। यही अंतर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वाइज एंड अदरवाइज। वाइज मैन गिव्स गिव्स गिव्स, और जो खल व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, वो केवल जो है ले लेते हैं, लूट लेते हैं। साधु देते रहते हैं पर जो खल असाधु होते हैं वे केवल लूटते जाते हैं, लूटते जाते हैं, लूटते जाते हैं। ठीक है, तो रावण ने लूटा परंतु भगवान तो उसके ऊपर करुणा करके अपना धाम उसको प्रदान किया। तो इस प्रकार से मंदोदरी सहित रावण की सारी पत्नियां रो रही है और इसके बाद मंदोदरी के वचन को सुन करके देवता ब्रह्मर्षि ये सब लोग कैसे आनंद अनुभव कर रहे हैं कि कितनी बुद्धि है मंदोदरी की, कितने सुंदर विचार है मंदोदरी की। ये विषय को हम लोग कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। तो आज के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।